नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपकी गाय भैंस भी बार बार रिपीट हो रही है? यानी आप डॉक्टर से एआई करवाते हैं या बुल से क्रॉस करवाते हैं, लेकिन वो गाभिन नहीं ठहर रही। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण डॉक्टर की खराबी या फिर किसी सीमन की खराबी नहीं होता। उसका सबसे बड़ा कारण होता है साथियों, समय पे पशु की एआई या क्रॉस ना करवाना। क्योंकि बहुत से पशुपालक ऐसे हैं जिनको सही समय का पता नहीं है कि हीट में आने के बाद कौन से समय में हम अपनी गाय भैंस की एआई करवाएं या बुल से क्रॉस करवाएं। जैसे हमारी गाय भैंस सुबह हीट में आती है तो हम एआई कब करवाएं या बुल से क्रॉस कब करवाएं, या शाम को हीट में आती है तो एआई कब करवाएं। तो दोस्तों, अगर ऐसी समस्या आपके साथ है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको, जिससे कभी भी भविष्य में आपको यह समस्या नहीं आएगी कि हमारी गाय भैंस के हीट में आने के बाद हम उसकी एआई किस समय पे करवाएं। और दोस्तों, पहली एआई या बुल से क्रॉस करवाते ही आपकी जो गाय भैंस है वो गाभिन ठहर जाएगी साथियों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, कि मैं आपके लिए ऐसी जानकारी लेके आता रहता हूं जो पशुपालन में आपकी अच्छी खासी मदद कर सकते हैं दोस्तों। तो चलो साथियों, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी हमारी गाय भैंस हीट में आती है तो दो तरह से वो लक्षण दिखाती है हमें। पहला लक्षण है साथियों, हमारी गाय भैंस बोलकर हीट में आती है, यानी वो तेजी से रामने लग जाती है। और दूसरा जो लक्षण है साथियों, उसमें पशु जो है वो साइलेंट हीट में आता है। तो सबसे बड़ी समस्या पशुपालकों को आती है साइलेंट हीट के समय में, क्योंकि उसमें सही से पहचान पशुपालक नहीं कर पाता कि हमारा पशु जो है वो हीट में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। तो साथियों, इन दोनों की पहचान आपको सबसे पहले अच्छे से करनी बहुत जरूरी है। बोलकर जब भी पशु हीट में आता है तो जैसे ही पतले तांते देना शुरू करेगा वो बोलने लग जाता है साथियों। तो ऐसे पशु की एआई या बुल से क्रॉस करवाने का समय आपको कौन सा चुनना है? तो दोस्तों, जो पशु हमारा बोलकर हीट में आता है उस पशु की एआई करवाते समय आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी आपका पशु बोलने से शांत हो जाता है उस समय आप अपने पशु की एआई करवाएं। और ज्यादा से ज्यादा समय आपको 12 घंटे से अधिक नहीं लेना है साथियों। 12 से 18 घंटे के अंदर अंदर आपको उस पशु की एआई करवाना बेहद जरूरी है। जैसे ही हमारा पशु बोलना स्टार्ट करता है, आप विशेष ध्यान रखें, 12 से 18 घंटे के अंदर अंदर आप उस पशु की एआई बिल्कुल आराम से करवा सकते हो। लेकिन उस समय जब आप अपने पशु की एआई करवा रहे हो, आपका पशु शांत होना चाहिए। जैसे आप इस समय में एआई करवा देते हो और एआई करवाने के बाद अगले टाइम से फिर पशु बोलना स्टार्ट कर देता है, या फिर 12 से 18 घंटे एआई करवाने के बाद 12 से 18 घंटे के बाद वो अगर पतले तांते दे रहा है, तो साथियों आपको उसकी दोबारा से दूसरी एआई करवानी पड़ेगी या फिर बुल से क्रॉस करवाना पड़ेगा। बहुत से पशुपालक यही गलती करते हैं साथियों। जैसे ही पशु बोलना स्टार्ट करता है, जल्दी से उसको बुल से क्रॉस करवा देते हैं या उसकी एआई करवा देते हैं, और फिर दोबारा उसको चेक नहीं करते, यानी ध्यान नहीं रखते उस पशु का। आपको लगभग 2 दिन तक एआई करवाने के बाद भी 2 दिन तक पशु का ध्यान रखना है साथियों। जैसे हमने एआई करवाई, उसके बाद अगर वो 12 से 18 घंटे के बाद पतले तांते दे रहा है या बोल रहा है, तो आपको दोबारा से एआई करवानी पड़ेगी साथियों। वो आपका पशु 100% गाभिन ठहर जाएगा। अब बात करते हैं साथियों, जो पशु हमारा साइलेंट हीट में आता है। साइलेंट हीट में साथियों सबसे बड़ी समस्या होती है कि साइलेंट हीट में आने वाला पशु जो है वो लंबे समय तक हीट में रह जाता है। वो लगभग 2 से 3 दिन 4 दिन तक पतले तांते देता रहता है। तो ऐसे पशु की एआई आप जब करवाते हो या बुल से क्रॉस करवाते हो, तो साथियों जैसे ही वो पतले तांते देना स्टार्ट करता है, आप उसके लगभग 12 से 18 घंटे के बाद ही उसकी एआई करवाएं। पहली एआई आपको 12 से 18 घंटे के बीच करवानी बहुत जरूरी है। और पहली एआई करवाने के बाद आपको ये नहीं समझना है कि हमारा पशु गाभिन हो चुका है। साथियों, एआई करवाने के बाद जैसे हम बोलने वाले पशु की एआई करवाने के बाद 12 से 18 घंटे के बाद हम देखते हैं कि वो अगर दोबारा बोल रहा है या पतले तांते दे रहा है, तो हम उसकी दूसरी एआई करवाते हैं। वैसे ही साइलेंट हीट वाले पशु के अंदर भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने एआई करवाई और एआई करवाने के बाद 12 से 18 घंटे के बाद वो पतले तांते दे रहा है, तो दोबारा से आपको दूसरी एआई करवानी पड़ेगी साथियों।
और फिर भी 12 से 18 घंटे के बाद यही समस्या है, वो पतले तांते दे रहा है, तो आपको फिर तीसरी एआई भी उसकी करवानी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप ये विशेष ध्यान रख लेते हो तो दोस्तों आपका पशु कभी रिपीटर नहीं बनेगा, पहली बार में ही वो ज्ञाबिन ठहर जाएगा साथियों। और साथियों इस तरीके से अगर आप अपने पशु की एआई करवा देते हो या बुल से क्रॉस करवा देते हो तो आपका पशु जो है वो 100% पहली बार में ही ज्ञाबिन ठहर जाएगा दोस्तों। और ज्ञाबिन करवाने के बाद आपको एक विशेष ध्यान और रखना है साथियों, जो अपने रिपीटर पशु हैं उनको आप गर्म चीजें बिल्कुल भी ना दें। जैसे ही हम पशु की एआई करवा देते हैं हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारा पशु ज्ञाबिन हो चुका है, तो साथियों आप जितनी भी गर्म चीजें अपने पशु को डाल रहे हो, जैसे हम बाजरा डालते हैं या मेथी दे रहे हैं, तो इस प्रकार की जो गर्म चीजें हैं वो आप एक बार 1 महीने के लिए बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप गुड़ भी दे रहे हैं तो भी 1 महीने के लिए उसको बिल्कुल बंद कर दें। गुड़ आपको बिल्कुल नहीं खिलाना अपने पशु को। जैसे ही हम एआई करवाते हैं 1 महीने गर्म चीजें आपको बिल्कुल नहीं देनी है उसको, और ठंडी तासीर की जो चीजें हैं वो आप उस पशु को खिला सकते हो 1 महीने, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पशु में दोबारा से ये समस्या आती है तो वो लगभग 20 से 21 दिन के बाद फिर या तो बोलेगा और या फिर पतले तांते देगा, तो इट मीन्स वो आपका पशु जो है वो खाली है। लेकिन दोस्तों जो तरीका मैंने आपको आज बताया है एआई करने का सही समय, अगर उस तरीके से आप एआई करवा लेते हो तो आपको ये समस्या बिल्कुल नहीं आएंगी। तो दोस्तों आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना और अपने पशुपालक साथियों के साथ शेयर करना। और साथियों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने पशुओं का ख्याल रखना। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।